उद्योग व्यापार मंडल मोदीनगर अध्यक्ष अमित गोयल ने कोरोना से बचाव हेतु व्यापारियों से अपील की। आइए जानते हैं क्या कहते हैं अमित गोयल। नमस्कार, आप देख रहे हैं M4E न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज कुमार गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मोदीनगर अध्यक्ष अमित गोयल जी के आवास पर। आइए जानते हैं कोरोना से संबंधित कुछ बातें। स्वागत है अमित जी। धन्यवाद नीरज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 की तरह आपने जो है इतनी जबरदस्त कवरेज जो है आपने करी थी, चारों तरफ मीडिया फॉर यू का चैनल छाया रहा था और 2021 में पुनः आप लोग फिर से अपनी जान को जोखिम में डालते हुए और लोगों की सेवा में आप चल रहे हैं। धन्यवाद अमित जी। अमित जी, जैसा कि कोरोना नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है, उसको आप किस नतीजे से देखते हैं? नीरज जी, नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा तो गया है, इस बात में हम सरकार की तारीफ करते हैं, काम अच्छा करा गया है। अभी थोड़ी देर पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने संडे का लॉकडाउन मैंडेटरी कर दिया है कि संडे को आपको बाजार बंद रखने पड़ेंगे और पूरी तरीके से आपको घर में रहना पड़ेगा, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं की छूट रहेगी। लेकिन उसमें मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि 1-2 दिन में आप संडे के साथ को सैटरडे को भी अटैच कर लें। उसका कारण ये है कि कुछ वीकेंड्स पे कुछ लोग हंसी मजाक मौज मस्ती करने वाले होते हैं, तो वो सैटरडे को हम लोग पार्टियों को ऑर्गेनाइज ना होने दें। दूसरी बात है कि जान जोखिम में है। इस समय 2.25 लाख का आंकड़ा लगभग जो है हमारे देश का आ गया है और उत्तर प्रदेश की भी भयानक स्थिति आ गई है। मैं देख रहा था कि मेरठ का भी अभी थोड़ी देर पहले जो है मैं आंकड़ा देख रहा था, तो 500 से वो ऊपर का पहुंच गया, जो अभी तक 2020 में भी नहीं पहुंचा। मरने के स्तर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम 5 दिन व्यापार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम अपना गुजर बसर 5 दिन के अंदर कर लेंगे। तो सरकार को जो है करीब 50 घंटे 55 घंटे का लॉकडाउन का उसमें जो है मिल जाएगा। इससे एक ब्रेक द चेन की जो मुहिम चल रही है, हम उसमें कामयाब होंगे और कोरोना को हम करने में सरकार और हम दोनों सफल होंगे। अच्छा, जैसा कि त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं अमित जी, क्या ये भी कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ाने के लिए जो है माना जा रहा है कि? नीरज जी, आपने बहुत जो है अच्छा सवाल उठाया है। चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान इस चीज का लेना चाहिए। ये हमारी सलाह है कि चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान ले और 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव है या हमारे उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव है, इन चुनाव में जितने भी चरण रह गए हैं उनको एक चरण में चुनाव करवा देना चाहिए और गाइडलाइंस प्रॉपर स्ट्रिक्ट जारी कर देनी चाहिए कि आपकी वीडियोग्राफी होगी। अगर बिना मास्क के आपके ज्यादातर लोग मिले या इतने % लोग मिले तो आप पे जबरदस्त कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूं कि अगर चुनाव सुरक्षित हो जाएंगे और उसमें जो हजारों लोगों की उसमें भीड़ जुटती है, अगर वो लोग सुरक्षित हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि वो कोरोना हम इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। उसका ग्राफ हम निश्चित रूप में हम 2 लाख से नीचे देख लेंगे। अच्छा, जैसा कि नाइट लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन संडे का भी लग चुका है पूर्ण रूप से, तो इस कारण जो शादियों में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों में असंतोष है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नीरज जी, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के जो साए थे, उन सायों में लिमिटेड डेट्स में शादी थी। हर महीने में 2-3 बड़े साए थे, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा जो है शादियां नहीं थी उन महीने। तो कोरोना वेव की किसी की भी फोरकास्टिंग ऐसी नहीं थी कि अप्रैल में कोरोना आ जाएगा, और लगभग 24-25 तारीख से बहुत बड़े स्तर पे साए हमारे देश में हैं। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं अपील करना चाहूंगा कि वो एक बार जो है अपने माध्यम से, राष्ट्रीय स्तर के चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से वो लोगों को बताएं कि कितने लोगों की परमिशन हमें लेनी है। अब नाइट कर्फ्यू है क्योंकि हमारे समाज में ज्यादातर शादियां रात की जाती हैं। अब 90% शादियां रात की हैं, तो उसे दिन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, कितने लोगों के साथ रखना है और क्या उसमें जो है मास्टर गाइडलाइंस रहेंगी, ये उत्तर प्रदेश के मुखिया को अब हमें बता देना चाहिए। क्योंकि अब 7-8 दिन बच रहे हैं, लोगों के कार्ड भी बढ़ चुके हैं और तैयारियां भी हो चुकी है। तो ये फोर्सफुली सरकार को अब ये समझा देना चाहिए, अब इसका सही वक्त है। मोदीनगर के व्यापारियों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं मोदीनगर के व्यापारियों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे खुदरा स्तर के व्यापारी हैं, उन्हें सबसे ज्यादा जो है कोरोना संक्रमण की सबसे ज्यादा समस्या है। जो लोग ऑफिस में बैठे हैं, कम मिलते हैं, उन्हें कम समस्या है, लेकिन जो दुकानदार हैं, रिटेल के जो ग्राहकी कर रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा समस्या है। क्योंकि उनके पास दिन में करीब 50-100 ग्राहक आते हैं और बिना मास्क लगाए जो लोग आते हैं वो तो आप ये मानिए कि चलते फिरते बम की तरह है इस समय। अगर कोरोना आपको हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत महंगा उपचार है। गाजियाबाद के बड़े हॉस्पिटल में और एक मेरठ के जो सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, उन दोनों में मेरी कल चर्चा हुई थी, तो एक भी बेड की स्थिति वहां पे कोरोना के पेशेंट के लिए नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए हमें मास्क लगाना, सैनिटाइज का इस्तेमाल करना और 2 गज की दूरी का जो है उपयोग करना, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। कई लाखों रुपए का ट्रीटमेंट है।
हमारे शहर के ज्यादातर लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत महंगी बीमारी है, केवल आपको 5 रुपए का मास्क खरीद के अपनी नाक पे लगाना है, मुंह पे लगाना, और इसे पूरे दिन जब भी आप सार्वजनिक जगह रहे इसे ढक के रखिए। उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपके शहर की भलाई है। धन्यवाद नीरज। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे M4U न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और हमारे M4U न्यूज चैनल पर समाचार एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8445657566 पर।